ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः परमात्मने हरि ओम। प्रथम प्रश्न। मासो वै प्रजापतिस्तस्य कृष्णपक्ष एव रयिः शुक्लः प्राणस्तस्मादेतद् ऋषयः शुक्ल इष्टं कुर्वन्तीतर इतर अस्मिन्। मास ही प्रजापति है, उसका कृष्ण पक्ष ही रयी है, शुक्ल प्राण है, इसलिए ये ऋषि शुक्ल की कामना करते हैं, शेष अन्य में। व्याख्या। यहां कहा गया है कि मास ही प्रजापति है और इसका कृष्ण पक्ष रयी है तथा शुक्ल पक्ष प्राण है। प्रायः लोग यहाँ मास को केवल महीना मान लेते हैं और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि महीने का कृष्ण पक्ष रयी है और शुक्ल पक्ष प्राण है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण होता जाता है जो अंधकार का प्रतीक है और इस प्रकार रई का प्रतीक है, तथा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा प्रबल होता जाता है जो प्रकाश का प्रतीक है और इस प्रकार प्राण का प्रतीक है। यह व्याख्या उचित है, किंतु इसको आगे और गहरे से भी समझा जा सकता है। मास का अर्थ केवल महीना नहीं होता, चंद्रमा को भी संस्कृत में मास कहा जाता है। महीने को प्रजापति कहना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि महीना तो केवल एक प्रक्रिया है, वहां कोई व्यक्तित्व नहीं है। किंतु यदि चंद्रमा को प्रजापति कहा जाए तो यह हमें उचित प्रतीत होता है, क्योंकि चंद्रमा को एक व्यक्तित्व दिया जा सकता है, जैसे कि हमने पिछले मंत्र में भी समझा। अब वैसे तो भगवान पिप्पलाद चंद्रमा को रई कह चुके हैं, तो कुछ लोग सोचेंगे चंद्रमा प्रजापति कैसे हो गया, किंतु यहाँ समझिए कि प्रजापति प्रजा को उत्पन्न करने वाला है और प्रजा की उत्पत्ति में रई का बहुत महत्व है। आध्यात्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है, इसलिए विचारों को सहज बोध से समझिए। यहाँ पर तर्क मत लगाइए, तर्क लगाएंगे तो विचारों को समझ नहीं पाएंगे। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है और प्रायः जब सोम की चर्चा होती है तो लोग इसे कोई मादक पेय मान लेते हैं कि इस मादक पेय को पी लिया और उससे जो है व्यक्ति को आनंद हो गया, किंतु वास्तव में सोम कोई मादक पेय नहीं है, किंतु इसे मादक पेय कह दिया जाता है क्योंकि मादक पेय के ग्रहण से जो आनंद हम अनुभव करते हैं वह सोम के कारण ही करते हैं। जब प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में उदय होता है और वह ऊपर उठकर सहस्रार तक पहुंच जाता है तो वहां आनंद उत्पन्न होता है, जो फिर नीचे की ओर आता है और कुछ समय में क्षीण हो जाता है। नीचे के 6 चक्रों के ऊपर की ओर भेदन पर यह उत्पन्न होता है और आगे फिर 6 चक्रों में यह नीचे उतरता है। इस प्रकार से 12 बिंदुओं को यहाँ प्राण द्वारा छुआ जाता है। संस्कृत में 12 के आंकड़े को भी मास कहा जाता है। यदि सहस्रार पर आदित्य उपस्थित है तो नीचे इन 12 आकृतियों में मास उपस्थित है। प्राण का ऊपर की ओर उदय यहाँ मास का शुक्ल पक्ष है, जहाँ आनंद गहन होता जाता है, और प्राण का नीचे की ओर आना मास का कृष्ण पक्ष है, जहाँ आनंद क्षीण होता जाता है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में सोम की वृद्धि होती है और कृष्ण पक्ष में सोम क्षीण होता है। अब जैसा कि हम पहले ही समझ चुके हैं कि प्राण का नीचे की ओर प्रवाह संसार में बांधने वाला होता है, इसलिए वह रई है, और प्राण का ऊपर की ओर प्रवाह संसार से तारने वाला होता है, इसलिए वह प्राण है।
अहोरात्रो वै प्रजापतिस्तस्य अहरेव प्राणो रात्रिरेव रयिः प्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवारत्या संयुज्यन्ते ब्रह्मचर्यमेव तद्यद् रात्रो रत्या संयुज्यन्ते। दिन रात ही प्रजापति है, उसका दिन ही प्राण है, रात ही रई है। या प्राण संपूर्णता में निष्कासित करते हैं जो दिन में रति द्वारा जुड़ते हैं, वे ब्रह्मचर्य को ही वो जो रात्रि से रति द्वारा जुड़ते हैं। व्याख्या। यहां पर भगवान पिप्पलाद कहते हैं कि दिन रात ही प्रजापति हैं, जहां दिन प्राण है और रात रई है। आगे वह कहते हैं कि जो दिन में रति द्वारा जुड़ते हैं वे प्राण को संपूर्णता में निष्कासित करते हैं, और जो रात्रि में रति द्वारा जुड़ते हैं वे ब्रह्मचर्य को जाते हैं। इस मंत्र की व्याख्या में प्रायः व्याख्याकार रति को संभोग मान लेते हैं और आगे कहते हैं कि जो दिन में स्त्री सहवास करते हैं वह प्राणों को गवा देते हैं, और जो रात्रि में स्त्री सहवास करते हैं वह ब्रह्मचर्य अर्थात आत्मनियंत्रण को जाते हैं। इस मंत्र की ऐसी व्याख्या ठीक नहीं है। यहाँ सबसे पहले तो यह समझिए कि रति संभोग नहीं है, अपितु रति वह आनंद है जो प्रेम से उत्पन्न होता है। रति दिव्य प्रेम का सूचक है, न कि शारीरिक वासना का। जो व्यक्ति संभोग को ही प्रेम मानता है केवल वह ही रति को संभोग कहेगा। जैसा कि भगवान पिप्पलाद ने पहले कहा, दिन प्राण है और रात रई है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि दिन आदित्य है जो सहस्रार चक्र पर उपस्थित है और रात मूलाधार पर उपस्थित है। जब व्यक्ति दिव्य प्रेम से जुड़ता है तो उसके प्राण ऊपर उठकर सहस्रार में पहुंच जाते हैं। मृत्यु के समय यदि प्राण सहस्रार से निष्कासित होते हैं तो व्यक्ति आगे फिर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करता। इस प्रकार उसके प्राण संपूर्णता में निष्कासित होते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ जिस शब्द का उपयोग हुआ है वह है प्रस्कंदन, जिसका अर्थ होता है शुद्ध करने वाला निकास, जिससे यह स्पष्ट है कि यहाँ प्राणों का निकास नकारात्मक नहीं है अपितु सकारात्मक है। जब व्यक्ति केवल काम वासना से ही प्रेम करता है तो उसके प्राण मूलाधार में ही बंधे रहते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति के प्राण मृत्यु पर्यंत बंधन में निष्कासित होते हैं और उसे पुनः जन्म लेना होता है। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आचरण करे तो उसके प्राण ऊपर की ओर निष्कासित होने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा गया है जो रति द्वारा रात्रि से जुड़ते हैं वह ब्रह्मचर्य को जाते हैं, अर्थात दिव्य प्रेम के व्यक्ति में उजागर होने से उसके प्राण मूलाधार से नीचे जाने के विपरीत ऊपर की ओर उठने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति में काम वासना स्वतः क्षीण होने लगती है और वह ब्रह्मचर्य की ओर प्रगति करने लगता है। तो यहाँ प्राण के उदय के लिए जो मूल वस्तु हमें चाहिए वह है रति अर्थात दिव्य प्रेम। यह रति वास्तव में सभी जीवों में उपस्थित है, किंतु इसमें विकार के उत्पन्न होने से यह दिव्य प्रेम जीव में ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं हो पाता और काम वासना का रूप धारण कर लेता है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनुभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नास्तक्षर्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम कल्याणकारी कानों से सुने हे देवताओं, देखें नेत्रों से पूजा करने योग्य, स्थिर अंगों से स्तुति गान करने की तन में आशा करें देवहित द्वारा जो आयु है। कुशल हमें इंद्र तीव्रता के स्वामी, कुशल हमें पूषण विश्व के ज्ञाता, कुशल हमें ताक्षर्य सुरक्षा चक्र, कुशल दो हमें बृहस्पति। ओम शांति शांति शांति।